हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी ओम स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमित पाल भाई। और जी चैप्टर चल रहा है हमारा 5 जिसमें हम पेज नंबर 195 पे हैं। हम्म हो गई है 4 अप्रैल 2026 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम और जिसमें हम्म हमारा हेडिंग है सेल्फ विल। हम्म सेल्फ विल जी और सेल्फ विल में जो है हम लास्ट वाले पैराग्राफ से चलेंगे। सेल्फ विल बेसिकली ये डिनोट होती है जहां ये नाक और फोरहेड आपस में जुड़ते हैं, वहां जो मस्कुलर थिकनेस है वो सेल्फ हम्म विल का इंडिकेशन है। अगर मसल्स दिखे वहां की तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। ठीक है साहब। हम्म तो इसमें कह रहे हैं 195 पे स्टैंडर्ड कह रही है कि इट इज ट्रू दैट द ब्रेन वेयर कॉन्शियस इंटेलिजेंट इज क्रिएटेड and where हम्म sensation and motion are coordinated must have a quality or condition corresponding to the quality of muscle found in each individual। ये सच है कि ब्रेन जहां पर ये कॉन्शियस इंटेलिजेंस क्रिएट होती है और जहां पर सेंसेशन और मोशन का आपस में कोऑर्डिनेशन है, मस्ट हैव ए हम्म क्वालिटी और कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग द क्वालिटी ऑफ मसल फाउंड इन द इंडिविजुअल। तो वहां भी मसल किस तरह की है, मसल की क्वालिटी क्या है, वो उसका उससे संबंध होता है कि कैसी सेंसेशन एंड मोशन और कैसी कॉन्शियस इंटेलिजेंट बंदे की है। वो भी मसल कैसी मिलती हैं, कैसी पाई जाती हैं, उस पर निर्भर करता है। दिस द लॉ ऑफ हार्मोनियस एक्शन टीचेस मस्ट बी द केस। द एक्शन ऑफ द मसल्स डिपेंड्स in most cases upon the decision of the thinking or conscious portion of the brain, and हम्म those who possess a fine and large degree of muscles decide instantaneously। ये जो लॉ ऑफ हार्मोनियस एक्शन है, इससे हमने ये पता लगा, हमें ऐसे ही सीखा कि जो मसल्स का जो एक्शन है उसी उसी के ऊपर निर्भर करता है किसी का डिसीजन, हम्म सोचने का। मसल्स हम्म अच्छे हैं तो सोचने का डिसीजन अच्छा होगा। कॉन्शियस पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो है वो उसी से निकल के आता है, मस्कुलर क्वालिटी से। हम्म एंड दोज हु पोजेसेस अ फाइन, और जिन लोगों में फाइन लार्ज डिग्री ऑफ मसल्स मिलती हैं उनका वो डिसाइड करते हैं इंस्टेंटेनियसली। उनका डिसीजन क्षमता, अब जैसे योगी जी को ही ले लो, एकदम हम्म डिसीजन लेते हैं जो भी है। जितने भी बिल्कुल बिजनेसमैन हैं ये हम्म मतलब अच्छा डिसीजन लेते हैं। जैसे हम्म कोई कदम उठाना है तो फिर ये एक बार डिसाइड करके, ये इम्पल्सिव नहीं होते, हम्म सूझ-बूझ के कदम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं, इन्वेस्ट करने से। हम्म और वो भी फिर क्वालिटी की डिग्री पे अंतर होगा, कौन कम क्वालिटी का, कोई कोई ज़्यादा सोचता होगा, कोई क्लियर भी होगा और दृढ़ भी होगा हम्म डिसीजन लेने में। In many instances, the muscles act automatically after repeated movements of them in one direction, and instances are related where piano players have been able to use this automatism while asleep at the piano। कई घटनाक्रम ऐसे देखे गए हैं कि मसल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्शन में का वो आ जाता है, मेमोरी एक तरह से उनमें, और वो रिपीट मूवमेंट्स करते रहते हैं। जैसे कोई टाइपराइटर है, कोई पियानो प्लेयर है, या हम्म कोई मान लो बोले तो निटिंग करता है, बुनाई-वुनाई करता है। तो फिर पता चलता है कि ये उनके ऑटोमेटिज़्म में भी पहुँच जाता है। जब वो सो रहे होते हैं तो तब भी उनकी उँगली या वो ऐसे ही एक्शन करते हैं कई बार, बिल्कुल जी अनकॉन्शियस होकर के। आपको हम्म पता नहीं याद है या नहीं, मेरे से डिस्कस करा होगा या हम दोनों रहे होंगे। बॉस ने हम्म बताया कि जब उनके पापा डिलीरियम में थे, डॉक्टर टीपी सिंह बॉस के, तो वो जैसे धागे में सुई डालते हैं, सुई में धागा डालते हैं, इस तरह का एक्शन कर रहे थे वो। हाँ बिल्कुल याद है वो उन्होंने वीडियो देखी उन्होंने थी हमने पूरी जिंदगी जो है वो काम हम्म किया है टेलर का।
हुँ, तो ऐसे कुछ मसल्स का अपना वो आ जाता। कई बार आपने उदाहरण पता नहीं सुना होगा दोस्त, ये वीर महारथियों के लिए कहा जाता था कि गर्दन कट गई, हाथ उसी तरह से चलते रहे जैसे तलवार चलाते हैं। हुँ, ऐसा भी पाया गया इतिहास में बिल्कुल, बिल्कुल कि जी। हाथ वैसे ही तलवार चलाते रहे गर्दन कटने के बाद भी। तो वो बेसिकली मसल्स का ऑटोमेटिज़्म था। हुँ, मसल में ऑटोमेटिक वो आ गई थी एक्शन की मेमोरी। तो ऐसे ही सोते हुआ आदमी पियानो की तरह उँगली चलाता है, टाइपराइटर की तरह चला सकता है। दूसरे जो एक्शन जो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ जिसकी करता है, उसकी तरह उसके एक्शन रिपीट होते हैं सोने में भी अमित भाई। बिल्कुल। और इसका मैं तो आपको उल्टा भी बता दूँ, हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी बात होती है, हुँ, फिजियोथेरेपी जो कर रहा है वो बिटिया हाँ की, जी, तो बड़ी हाँ अच्छी जी, बात उसने बताई। कह रहा है सर कई साल तक अगर बंदा बेड पे रहता है तो मसल्स अपना मेमोरी भूल जाती है चलानी। बिल्कुल, बिल्कुल भूल जाएगी जी। तो फिर वो क्या है कि ये जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से कह रहे हैं वो मेमोरी धीरे-धीरे क्रिएट होती है। मसल में जान होती है, नो डाउट, लेकिन हुँ, वो अपनी मेमोरी भूल जाती है। तो धीरे-धीरे बिल्कुल। वो सारी मसल्स का मूवमेंट जो जो जैसे आता है, करती हैं, वो उसमें उनकी एक्सरसाइज़ करा रहे हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप इसको हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भई बहुत सारी मसल्स हैं बॉडी में हमारी जिनका हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हाँ, जैसे हाँ, एथलीट होगा तो उसकी अलग मसल्स होंगी हाँ, जिनका उनका हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो हमारी बिल्कुल बैक फुट में पड़ी होंगी। हाँ, कान बंदर कान हिला देता है, हाँ जी, हम कान हिला नहीं पाते। कान हिला नहीं पाते। क्योंकि हमने वो मसल को यूज़ करना बंद कर दिया तो वो मेमोरी खत्म है, ऐसा नहीं है वहाँ नर्वस सिस्टम नहीं है उस मसल में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है दोस्त। बिल्कुल। तो ये लेकिन मेमोरी ऑटोमेटिसिटी में भी जाती है मसल्स में। जी, आगे कहते हैं कि इफ वन वर टू डिसाइड अपॉन परफॉर्मिंग ए सर्टेन एक्ट विदाउट गोइंग एनी फर्दर, द mere act of deciding could not be considered an act of will purely, but must be understood as a process of the abstract power of reaction, which, if followed by acts of the muscular system, could be properly demonstrated an exercise of the will. If one were to decide upon performing a certain act without going any further, केवल हुँ, अगर एक्शन के द्वारा तय करे, कोई परफॉर्मेंस के द्वारा ही तय करे एक्शन, बिना आगे कोई और बढ़े, तो द mere act of deciding could not be considered an act of the will purely। तो ये केवल विल के ऊपर ही आधारित नहीं होता है डिसाइड करना परफॉर्मेंस का, बट मस्ट बी अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पावर ऑफ रीजन। एब्स्ट्रैक्ट पावर ऑफ रीजन के प्रोसेस भी होता है इसमें, विच इज फॉलोड बाय एक्ट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम कुड बी प्रॉपर्ली डिमोन्स्ट्रेटेड एन एक्सरसाइज ऑफ द विल। तो भाव वहीं आ रहा है, ये मस्कुलर सिस्टम की अपनी जो रीजनिंग है उस पे भी आके डिसाइड होता है, ना कि विल विल पे केवल। विल जी, बहुत अच्छी है, हाथ उठ ही नहीं रहा, हुँ, विल बहुत अच्छा लड़ ही नहीं पा रहा। हुँ, Sometimes the voluntary muscles seem to act spontaneously or without previous decision on the part of reasoning powers. But हुँ, whether the individual acts spontaneously or with purpose, or whether he acts wisely or unwisely, the one best endowed in the matter of muscles can act with the greatest force of spontaneity in his moments, and where there is a good or great brain system, in addition, the thoughts and speech are capable of the greatest degree of courage, carelessness and power। तो यहाँ भाव हुँ, यही आ रहा है इंस्टेंटन की तरफ से कि ब्रेन तो है ही अपनी जगह, लेकिन मसल्स की क्वालिटी आपके उसी काम को, जब दोनों हुँ, मसल की क्वालिटी और ब्रेन दोनों जब जुड़ जाते हैं आपस में, तो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ करेज, क्लियरनेस, पावर, उसकी क्वालिटी उभर के आती है। भाव यह जी, है कि अकेला ब्रेन क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप में भी मसल्स काफी हैं, मेरे में भी मसल्स काफी हैं। मान लो आपकी जी, ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेते हो, मेरी ड्राइंग बनती नहीं है।
बिल्कुल। तो इसका मतलब आपकी जो मसल्स हैं वो फाइन है, उनकी क्वालिटी हुँ, अच्छी है, आर्टिस्टिक है। हुँ, मैं मान लो तलवार अच्छे से चला लेता हूँ, डंडा अच्छे से चला लेता हूँ, मसल्स की वजह वजन अच्छे से उठा लेता हूँ मसल्स से, लेकिन बिल मैं फाइन नहीं कर सकता मैं। तो ये हुँ, मसल्स के भी अलग अलग क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। सच पीपल आर executive and resolute with ability to command and lead in thought as well as in action. Such हुँ, people are executive and resolute with the ability to command and lead in हुँ, thought as well as in action. वो विचार हुँ, और एक्शन दोनों उनका एबिलिटी के हिसाब से वो कमांड करते हैं। फिर इफ सेल्फ विल were the purely mental or brain faculty, then those with the most powerful brain system would exhibit the greatest degree of willpower. But observation teaches us that this is not the case. आगे ना बात, हुँ, अगर सेल्फ विल को प्योरली हम मेंटल और ब्रेन की ही मान के चलते, तो हम ये देखते कि जो मोस्ट पावरफुल ब्रेन सिस्टम वाले हैं वो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ विल पावर उनकी होती, लेकिन ऐसा नहीं आया हमें हुँ, ऑब्जर्वेशन में। वहां मसल्स हुँ, भी साथ में अगर नहीं है मजबूत, तो विल पावर कितनी भी हो हुँ, वो काम नहीं करती। अब आप ये देखें ना, कई लोग हैं कि वो भिड़ जाते हैं, जीत नहीं हुँ, पाते, विल पावर बिल अच्छी है लेकिन हुँ, मसल्स है नहीं, बिल्कुल। विल पावर है नहीं। It is true that those with large brains have decided opinions, but where we observe the best development of the muscles, there is to be found the greatest capacity for the expression of the active will. हुँ, लार्ज ब्रेन डिसाइड कर सकता है ओपिनियंस को, लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ मसल्स हैं वहां ये पाया जाता है कि उनकी ग्रेट कैपेसिटी ये तय करती है कि एक्सप्रेशन कैसा है एक्टिव विल का। बाय डिवाइडिंग अप हुँ, the powers of the human organism, we are enabled to simplify the study of human science, not only to simplify its study, but also to make clear what has been so long the mystery of the mass of mankind. And when हुँ, the masses can be taught that the first and most important duty of life is to understand, care for, and protect the body, we shall then have those who are truly religious. बात ये आ रही है घूम के कि यदि इसको हम सब जान ही गए, तो ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी बनती है कि हम सबसे ज्यादा शरीर पे ध्यान दें। हुँ, दैट इज टू से दोज हु लिव इन हार्मनी विद द लॉज ऑफ गॉड एंड नेचर। कहने का मतलब है जो प्रकृति के नियमों के हिसाब से हार्मनी में जी रहा। ए हाई एंड द फाइन डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज द प्रीशियस इनहेरिटेंस and the conservation of this system would be taught as a religious duty. इसके संरक्षित करना रिलीजियस ड्यूटी होना चाहिए। हुँ, The world is peopled with the weak of will, the irresolute, the timid, shrinking, who often become a burden to others and assist in swelling our criminal classes. Surely then parents should see that daughters as well as sons have opportunity for such muscular training as shall fit them to meet the battles and storms of life with a हुँ, strong and courageous will, which will enable them to conquer circumstances as well as their own defeats. माँ बाप की हुँ, ड्यूटी बनती है वो अपनी लड़कियों को भी अपने लड़कों को भी मस्कुलर हुँ, ट्रेनिंग दें, मसल्स उनकी अच्छी रखें, ताकि वो अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों से बड़े साहस के साथ लड़ सकें और जीत सकें अपने जीवन के युद्ध को दोस्त। तो मस्कुलर सिस्टम पे बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रही है मैरी ओमस्टेड। यहीं रुकेंगे भाई हैं, रुके अमित। जी। हाँ जी भैया, राम बिल्कुल। राम भाई, राम राम राम।